मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने वाटर पढ़ा था, विंड पढ़ा था और उस पर विश बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे कि जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट है उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसे हम लोग आज यहाँ पे दूसरा जो पॉलिनेटिंग एजेंट का जो दूसरा टाइप है यानी कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में हम लोग अलग अलग, देखो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट, एक बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट और एक अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। तो अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं उनका जो पॉलिनेशन पॉलिनेटेड जो प्लांट है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब वो पॉलिनेशन थोड़ा कम होता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन जो इस हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में होता है वो होता है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो आज हम लोग पूरा का पूरा बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट फिनिश करेंगे और फिर कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में भी समझेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है? तो बायोटिक पॉलिनेशन, द पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स, द पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज बायोटिक पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन performed by living organisms are known as बायोटिक पॉलिनेशन। ऐसा पॉलिनेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉलन ग्रेन को कैरी कर रहे होते हैं, उन पॉलिनेशंस को हम क्या कहते हैं? बायोटिक पॉलिनेशन कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डूइंग सो, जो ये काम कर रहे होते हैं, डूइंग सो आर नोन एज बायोटिक पॉलिनेटर। उनको हम क्या कहते हैं? बायोटिक पॉलिनेटर कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, ऐसा पॉलिनेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उस पॉलिनेशन को हम बायोटिक कहते हैं, क्योंकि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। और वो जो ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन करा रहे होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? वहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक पॉलिनेटर कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? देखो पॉलिनेशन तो ऐसे तो बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो बेसिकली तुम्हें जो एग्जाम्पल्स याद रखने, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कोई जो एग्जाम्पल्स याद रखने जिससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन ये सबसे ज़्यादा होता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है ये ग्रेटर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन अगर इस पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम में जो करते हैं वो कौन करते हैं? इंसेक्ट करते हैं। और इंसेक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करता है वो कौन करता है? बी करता है। तो बी जो मधुमक्खी होती है इज मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन जो इंसेक्ट में कौन परफॉर्म करता है? बी परफॉर्म करता है। इसके बाद से बिटल्स हो गए, वास्प मतलब जो हड्डा आप देखते हैं, येलो येलो कलर के जो हड्डा होते हैं वो भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। बटरफ्लाई आप जानते ही हो, फ्लाई आप जानते हो, मॉथ आप जानते हो, एंड जानते हो। तो ये सब के सब क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। बिटल भी एक इंसेक्ट है, बी भी इंसेक्ट है, वास्प भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है, फ्लाई भी इंसेक्ट है, मॉथ भी इंसेक्ट है और एंट भी इंसेक्ट है। तो ये सारे के सारे जो बिटल्स, बटरफ्लाई हो गए, वास्प हो गया, फ्लाई, मॉथ, इंसेक्ट हो गए, ये सब के सब जो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ये सब भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। और देखो पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के द्वारा होता है उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली क्या होता है भाई? द पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय इंसेक्ट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन परफॉर्म किया जाता है, इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। उसको हम क्या कहते हैं?
इंटमोफिली कहते हैं। तो देखो जैसे हम जब इंटमोफिली वर्ड यूज करते हैं तो हमारे ध्यान में ये आता है कि जो पॉलिनेशन बी परफॉर्म करती है उसको इंटमोफिली कहते हैं। तो ध्यान समझो, इंटमोफिली तब भी होगा जब बीटल पॉलिनेशन करेगा, इंटमोफिली तब भी होगा जब वॉस्प पॉलिनेशन करेगा, इंटमोफिली तब भी होगा जब बटरफ्लाई पॉलिनेशन करेगा, इंटमोफिली तब भी होगा जब फ्लाई पॉलिनेशन करेगा, इंटमोफिली तब भी होगा जब मॉथ और जब एंट। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन देके अगर आपको इंटमोफिली पूछ लेते हैं तो इन सारे ऑप्शंस को आपको कंसीडर वहां पे करना पड़ेगा। इसके बाद से आता है बर्ड्स के केस में कौन कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो एक सन बर्ड हो गया और एक हमिंग बर्ड हो गया। ये हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड जो होते हैं वो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं कुछ कुछ फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। तो ये वर्ड्स के नाम आपको याद रखने हैं। फिर आता है लार्जर एनिमल्स, जो ग्रेटर बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनमें से कुछ, वो ये बहुत कम होता है लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, जैसे लेम्यूर। लेम्यूर क्या है? एक प्राइमेट है। लेम्यूर क्या है? एक प्राइमेट। एक प्राइमेट का मतलब एक प्राइमेट, देखिए स्टार्टिंग में तुम्हें जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे प्राइमेट नॉन प्राइमेट बताया था। तो प्राइमेट्स जो एनिमल्स होते हैं उन प्राइमेट्स में से तुमसे लेम्यूर पूछ लेंगे क्वेश्चन तुमसे कि विच ऑफ द प्राइमेट परफॉर्म पॉलिनेशन, कौन सा प्राइमेट पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। तो वहाँ तुम्हें नाम याद रखना पड़ेगा। लेम्यूर जो होता है वो प्राइमेट होता है जो कि पॉलिनेशन परफॉर्म करता है। फिर तुमसे पूछ लेंगे कि ये देखो दूसरा जो पहला तो लेम्यूर हो गया, दूसरा जो है आर्बोरियल रोडेंट, इनको हम ट्री ड्वेलिंग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? ट्री ड्वेलिंग रोडेंट भी कहते हैं। ट्री ड्वेलिंग रोडेंट का मतलब कि जो ट्रीज पे रहे, ट्रीज के उनका मतलब जो डिपेंडेंसी होता है वो ट्रीज पे होता है। नेक्स्ट है, ये दोनों क्या है? गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैं। तो लिजार्ड और लिजार्ड है तो ये क्या है? रेप्टाइल्स हैं। लिजार्ड हैं तो क्या है? रेप्टाइल्स हैं। तो वो तुमसे नाम पूछ लेंगे कौन कौन से रेप्टाइल से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, तो तुमको नाम बताना पड़ेगा, गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट तुम्हारे पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से बर्ड्स पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये बर्ड्स पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से एनिमल्स पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये एनिमल्स पॉलिनेशन परफॉर्म करेंगे। और एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन एनिमल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उस पॉलिनेशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जूफिली। एक वर्ड क्या यूज करते हैं? जूफिली। द पॉलिनेशन, जूफिली एक वर्ड यूज करते हैं। जूफिली क्या होता है? द पॉलिनेशन परफॉर्म्ड बाय the pollination performed by एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में जनरली हम बड़े बड़े एनिमल्स को कंसीडर करते हैं। एनिमल्स इज नोन एज जूफिली। तो जूफिली वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिसमें एनिमल्स पॉलिनेशन करें उनको हम क्या कहते हैं? जूफिली कहते हैं। तो क्लियर बात समझ में आ गई बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है, बायोटिक पॉलिनेटर क्या क्या होते हैं। और जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इंसेक्ट कौन कौन से पॉलिनेशन करते हैं, बर्ड्स कौन कौन से पॉलिनेशन करते हैं, लार्जर एनिमल्स कौन कौन से पॉलिनेशन करते हैं, इंटमोफिली और जूफिली में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। नोट करिए। चलिए हो गया। तो आइए फिर इसके बाद हम लोग को बायोटिक पॉलिनेशन के अंदर इंटमोफिली को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटमोफिली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको सबसे ज़्यादा अगर किसी तरह का पॉलिनेशन देखने को मिलता है तो इंटमोफिली देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंटमोफिली को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसमें देखो इंटमोफिली में तुम्हें पहले ही बता रखा है कि इंटमोफिली क्या होता है। अगर पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो उस पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे? इंटमोफिली पॉलिनेशन या इंटमोफिली कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटमोफिली का डेफिनेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल आप लोग को ऐसे मैं छोड़ देता हूँ, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फिर से दोबारा से लिखना होगा। तो हम लोग को डिस्कस करना है इंटमोफिली। चलो देखो क्या होता है इंटमोफिली। इंटमोफिली के अंदर मोस्ट कॉमन
एंटोमोफिली क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन अगर कहीं पे कुछ होता है तो वो कौन सा पॉलिनेशन होता है? एंटोमोफिली वाला, यानी पॉलिनेशन बाय व्हाट? इंसेक्ट्स। सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिनेशन होता है तो कौन सा होता है? एंटोमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, following are the insect commonly involve in pollination। कौन कौन से पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होने वाले कॉमन इंटमोफिली पॉलिनेशन इन्वॉल्व होने वाले कॉमन कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में उसको लिख सकते हो कि कौन कौन से इंसेक्ट कॉमन फॉर्म में वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर। अब जैसे मैंने विंड के पॉलिनेशन में और एनिमल के पॉलिनेशन में, विंड पॉलिनेशन पढ़ाया था और वहाँ पे एनिमल पॉलिनेशन पढ़ाया था, तो इन दोनों के केस में मैंने आपको प्लांट्स के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। मैंने ये बताया था कि विंड पॉलिनेटिंग जो एजेंट होंगे, विंड पॉलिनेटिंग जो फ्लावर होंगे, उस फ्लावर के अंदर जो फिदरी एंड लॉन्गर साइज में आपका स्टाइल होगा, जो पॉलन ग्रेन होगा, नॉन स्टिकी होगा, लाइट होगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है उसके भी फ्लावर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोटिक पॉलिनेटर या फ्लावर, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं फिर लिखते हैं। एग्जाम्पल तो आप लिख ही चुके हो, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ही लिख चुके हो। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कशन करना है, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट डिस्कशन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फ्लावर के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर जो कि इंटमोफिली करते हैं, उनके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? देखो, पहली बात तो फ्लावर जो होना चाहिए वो बड़े साइज में होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए? बड़े साइज में, ताकि दूर से अगर कोई वहां पे इंसेक्ट मूव कर रहा है, दूर से कहीं आसपास इंसेक्ट वहां पे कोई निकल रहा है, तो फ्लावर क्या हो, उस पर्टिकुलर इंसेक्ट या पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या हो, विजिबल हो। बात समझ में आ गई? तो फ्लावर का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। द साइज ऑफ फ्लावर, द साइज ऑफ फ्लावर शुड बी लार्जर। क्या होना चाहिए? शुड बी लार्जर। फ्लावर का साइज शुड बी लार्जर। फ्लावर का जो साइज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लार्जर होना चाहिए, ताकि वो बहुत इजीली दिख सके। ठीक है, द फ्लावर शुड बी कलरफुल, द फ्लावर या द फ्लावर्स पेटल, फ्लावर के जो पेटल होना चाहिए, कलर वही प्रोवाइड करते हैं। फ्लावर्स पेटल शुड बी कलरफुल, कलरफुल, अलग अलग कलरफुल होने चाहिए, उसमें कलर्ड होने चाहिए, वाइट कलर के नहीं होने चाहिए। एंड ब्राइट, कलरफुल एंड ब्राइट। कलरफुल एंड ब्राइट क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर दूर से कोई लार्ज है, बड़ा है, ठीक है, दिखता है, कलरफुल एंड ब्राइट रहेगा अगर वो, तो थोड़ा सा वो जो हमारे जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होंगे, उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को वो क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए? फ्लावर शुड हैव फ्रेग्रेंट। फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंट होना चाहिए, फ्रेग्रेंट फ्लावर के अंदर होना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का महक होना चाहिए, महक वहाँ पे स्मेल आना चाहिए, जिसको वो पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट जिसको सेंस करके उस फ्लावर के पास तक पहुँच सके। तो फ्रेग्रेंट होना चाहिए। एंड नेक्टर, फ्रेग्रेंट के साथ नेक्टर भी होना चाहिए, टू गिव पॉलिनेटिंग एजेंट को देने के लिए, पॉलिनेटिंग एजेंट को देने के लिए, एजेंट
एज अ रिवार्ड के फॉर्म में, एज अ रिवार्ड के फॉर्म में देने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। देखो अभी तक जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, फ्लावर का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ताकि दिख सके, विजिबल हो। पेटल्स क्या होना चाहिए, कलरफुल एंड ब्राइट होने चाहिए ताकि एनिमल्स या जो भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट हो उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। फ्लावर के पास अपना एक फ्रेग्रेंट होना चाहिए, अपना एक महक होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उस फ्रेग्रेंट को, महक के उस फ्रेग्रेंट को, स्मेल को लेके सेंस करके उसके पास तक पहुंच सके। और वो पहुंचेगा क्यों, इसलिए पहुंचेगा क्योंकि उसको वहां से क्या मिलेगा, नेक्टर मिलेगा रिवार्ड के फॉर्म में। नेक्टर रिवार्ड हो सकता है या कुछ और भी चीजें रिवार्ड हो सकती हैं। यहाँ पे नेक्टर मोस्ट कॉमन केसेस में नेक्टर रिवार्ड होता है, लेकिन मान लो कि अगर कहीं और बायोटिक प्लांट है तो हो सकता है कुछ और रिवार्ड दे सके। अब बीज के केस में क्या होता है, नेक्टर होता है जो पॉलिनेटिंग एजेंट को रिवार्ड मिलता है। हो सकता है कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हो वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए जा रहा हो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हो जो वहाँ पे अपने एक को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए जा रहा हो। तो रिवार्ड बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, नेक्टर होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फोर्थ क्या यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, जो फ्लावर हो। देखो फ्लावर का मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर फ्रेग्रेंट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, फ्रेग्रेंट होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर जो फ्रेग्रेंट की जगह पे फॉल ऑर्डर होता है। फ्रेग्रेंट की जगह पे क्या होता है, फॉल ऑर्डर होता है। फ्रेग्रेंट की जगह पे क्या होता है, फॉल ऑर्डर। फॉल ऑर्डर का मतलब जो सड़े हुए चीज की तरह, मतलब बहुत गंदी स्मेल होती है फॉल ऑर्डर का मतलब। फॉल ऑर्डर फ्लावर should have fall order in case of flowering, in case of pollination by fly and beetles। देखो जो फ्लाइज एंड बीटल्स हो गए, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट हमारे फ्लाई और बीटल हैं, क्या क्या हैं, फ्लाइज और बीटल्स। तो फ्लाई मतलब क्या होता है, मक्खी होती है। बीटल्स मतलब क्या होता है, गुबड़ेला होता है। तो फ्लाइज एंड बीटल्स जो होते हैं उनके केस के में जो ऑर्डर होना चाहिए, यानी जो महक होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए। बहुत सड़ी हुई ऑर्डर, बहुत सड़ी हुई महक वहाँ पे स्मेल, उसके पास से जो एक फॉल ऑर्डर का मतलब एक तरह से कह लो बदबू होता है। तो फॉल ऑर्डर के केस में, क्योंकि बीटल्स और फ्लाइज जो होती है वो वही जाती है जहाँ पे गंदी स्मेल आती है। तो गंदी स्मेल यानी फॉल ऑर्डर निकलना चाहिए कहाँ से, ऐसे फ्लावर में जिनमें पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, फ्लाइज एंड बीटल्स हैं। बाकी सारे फ्लावर के अंदर फ्रेग्रेंट एंड नेक्टर वहाँ पे उपलब्ध होता है, जो जिससे पॉलिनेटिंग एजेंट अट्रैक्ट होकर उनके तरफ जाते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के। चलो, तो ये नोट हो गया। अभी देखो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, जो एग्जाम्पल इंटमोफिली करते हैं। चलो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल्स नोट कर लो जिनके अंदर इंटमोफिली होता है। एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल हो जाएगा, एक प्लांट होता है युक्का, एक होता है कैलोट्रॉपिस, और एक एग्जाम्पल होता है तुम्हारा फाइकस, एक एग्जाम्पल होता है साल्वानिया। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं इंटमोफिली वाले प्लांट्स के, जिनके अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे हमको एक चीज देखना, देखो एक रिलेशन देखना है। जैसे युक्का वाले फ्लावर में एक मैं यहाँ पे एक
रिवार्ड प्लस यहाँ पे रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ। देखो युक्का जो फ्लावर होता है, इस युक्का फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होता है मॉथ के द्वारा। युक्का फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो कौन कराता है? मॉथ कराता है। देखो ध्यान से, अभी हम लोग यहाँ समझते हैं। युक्का फ्लावर जो होता है इसका पॉलिनेशन होता है मॉथ के द्वारा, ठीक है। अब देखो युक्का फ्लावर का जो लाइफ साइकिल है, एक लाइन लिखा होगा कि द लाइफ साइकिल ऑफ युक्का कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट मॉथ। मॉथ से के बिना युक्का फ्लावर का जो पॉलिनेशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों ऐसा है, सुनो ध्यान से। मान लो कि ये फ्लावर है युक्का का, मान लो ये एक फ्लावर है युक्का का, ऐसे ऐसे युक्का का फ्लावर, ठीक है। अब ये क्या होता है कि इस फ्लावर, ये युक्का का फ्लावर है, तो ये फ्लावर युक्का का, मान लो कि इसके अंदर मॉथ एंट्री कर जाता है। मॉथ जो होता है इसके अंदर पोर बना के एंट्री कर जाता है, इसके अंदर होल बना के इसके अंदर एंट्री कर जाता है। तो मान लो ये मॉथ हो गया, ये क्या हो गया? मॉथ हो गया, ठीक है। ये मॉथ इसके अंदर एंट्री कर गया। मॉथ क्या करेगा? इसी फ्लावर के अंदर एग ले करेगा। मॉथ क्या करेगा? अपना एग यहाँ पे इसी फ्लावर के अंदर, मतलब अपना एग रिलीज कर देगा इस फ्लावर के अंदर। एग उसने इस फ्लावर के अंदर रिलीज किया। अब वो क्या करेगा कि उसको, ये जो होल उसने बनाया था इसके अंदर एंट्री करने के लिए, ये होल जो बनाया था उसके अंदर एंट्री करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बंद करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, मॉथ आया, फ्लावर के अंदर होल किया और उस फ्लावर के अंदर एंट्री करके वहां पे एग ले कर दिया, अंडा वहां पे क्या कर दिया? दे दिया, और अंडा अपना वहां पे रख दिया। अब वो क्या करेगा? इस एग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो होल है, इस होल को क्या करेगा? बंद करना चाहेगा। और इस होल को बंद करने के लिए मॉथ जो है वो क्या रिक्वायर करेगा? पॉलन ग्रेन। वो क्या करेगा? पॉलन ग्रेन। तो ये मॉथ क्या करेगा? ढेर सारा पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे लेके आएगा तो इस पॉलन ग्रेन को इकट्ठा करते टाइम, ताकि इस ये जो होल है इसको बंद किया जा सके, वो पॉलन ग्रेन को लेके आएगा और यहाँ पे क्या करा देगा? पॉलिनेशन करा देगा। आ रही बात समझ? क्लियर, समझ में आया? युक्का फ्लावर था, उस फ्लावर के अंदर मॉथ एंट्री किया, वहाँ पे एग ले किया, इसके अंदर जो पोर बना था उस पोर को बंद करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? पॉलन ग्रेन की। और जैसे ही पॉलन ग्रेन लेके आएगा इस पोर को बंद करने के लिए, पॉलन ग्रेन क्या हो जाएगा? इसके स्टाइल पे चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, तीन चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। युक्का के अंदर जो मॉथ है वो एग ले करने जाता है, उसके बाद वो क्या करता है? उसके होल को बंद करने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ती है? पॉलन ग्रेन की। और जब वो पॉलन ग्रेन लेके आता है तो उस टाइम पे पॉलन ग्रेन को होल बंद करने के लिए लेके आता है, लेकिन वो कुछ पॉलन ग्रेन कहाँ पे दे देता है? स्टिग्मा पे रिलीज कर देता है, जिससे यहाँ पे इस फ्लावर के अंदर क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर है? तो देखो, अगर मॉथ इसके अंदर एंट्री नहीं करेगा एग देने के लिए, तो यहाँ पे किसी भी तरह के पॉलन ग्रेन को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब पॉलन ग्रेन लेके नहीं आएगा तो यहाँ पे पॉलिनेशन होगा नहीं, और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर फ्लावर का लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है युक्का का जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मॉथ के ऊपर, ताकि वो जो मॉथ है वो मॉथ आप उसके अंदर एग ले करे और पॉलन ग्रेन लेके आए, ताकि उसका पॉलिनेशन वहां पे हो सके। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो, पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मॉथ pollinate the yucca flower during yucca flower during closure of pronuba, during closure of pronuba by pollen grain। अब ये प्रोनुबा क्या है? तो ये जो होल बना था इस होल को कहते हैं प्रोनुबा। क्या कहते हैं? प्रोनुबा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। देखो युक्का जो है वो युक्का का लाइफ साइकिल बिना मॉथ के चल ही नहीं सकता, क्योंकि मॉथ अगर नहीं आएगा तो पॉलन ग्रेन नहीं लेके आएगा, और वहाँ पॉलन ग्रेन नहीं लेके आएगा तो फोटो वहाँ पे पॉलिनेशन वहाँ पे हो ही नहीं सकता। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिख लो इसको।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक और फ्लावर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एक और फ्लावर का एग्जाम्पल दिया हुआ है एमॉर्फोफेलस। एक फ्लावर दिया हुआ है एग्जाम्पल एमॉर्फोफेलस का। देखो एमॉर्फोफेलस एक फ्लावर होता है जो एक टॉलेस्ट फ्लावर है। एमॉर्फोफेलस एक फ्लावर है जो कि टॉलेस्ट फ्लावर है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है एमॉर्फोफेलस फ्लावर का। एमॉर्फोफेलस फ्लावर, देखो एमॉर्फोफेलस फ्लावर क्या होता है? इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर। इट इज द टॉलेस्ट फ्लावर। ये टॉलेस्ट फ्लावर है। नियरली 6 फीट इसकी हाइट होती है। कितनी होती है? 6 फीट हाइट होती है। ठीक है, ये जो टॉलेस्ट फ्लावर है इसके अंदर पॉलिनेशन होता है बीटल्स के द्वारा। पॉलिनेशन कंप्लीटेड बाय बीटल्स के द्वारा इनके अंदर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, देखो इनके अंदर भी एमॉर्फोफेलस के अंदर भी क्या होता है कि बीटल्स जाते हैं और एमॉर्फोफेलस के फ्लावर के अंदर एग ले करते हैं और ऐसा करने के टाइम पे वो क्या करा देते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं। तो बीटल्स परफॉर्म पॉलिनेशन during they lay their egg inside the फ्लावर के अंदर एग देने जैसे ही जाते हैं उस टाइम पे वो क्या करा देते हैं? वहाँ पे पॉलिनेशन करा देते हैं। क्लियर है? तो टॉलेस्ट फ्लावर जो एमॉर्फोफेलस होता है उसके अंदर बीटल्स जो होते हैं वो एग ले करने जाते हैं और वहाँ पे पॉलिनेशन करा देते हैं एमॉर्फोफेलस के अंदर। तो ये एक एग्जांपल और आपके बुक में दिया हुआ है जिसको आपको यहाँ पे नोट करना है। क्लियर? भाई एनिमल पॉलिनेशन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमल पॉलिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एनिमल पॉलिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। Which one of the following is not a characteristic feature of insect pollinated flower? Which one of the following is not the characteristic feature of insect pollinated flower? इंसेक्ट से पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है इसमें? ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेग्रेंस नेक्टरीज, फॉल ऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे? म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन। म्यूसिलाजिनस कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन पे म्यूसिलेज का कवर। ध्यान से देखो, फ्रेग्रेंस मैंने बताया होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। नेक्ट्रीस होता है क्योंकि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा। फॉल ऑर्डर बीटल्स और तुम्हारे फ्लाइज के केस में होता है, तो ये भी हमारा
जो होगा ये कैरेक्टर है किसका, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का। लास्ट जो दिया म्यूसिलेजिनस कवरिंग, देखो ये अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन किस में होता है, वाटर पॉलिनेटेड क्लास, वाटर पॉलिनेशन में। किस में होता है, वाटर पॉलिनेशन में। क्यों, क्योंकि ये म्यूसिलेज जो होता है वो पॉलन ग्रेन को कवर कर लेता ताकि पॉलन ग्रेन वेट ना हो पाए और उसके वो खराब ना हो। बात समझ में आ रही है, उसकी जो वायबिलिटी है वो खत्म ना हो जाए, उसको कवर क्या करता है, म्यूसिलेज उसको कवर कर लेता है और उसको वाटर से प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। क्लियर है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टेंट और रिवार्ड रिक्वायर होता है किसके लिए, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे दिया है एनिमोफिली, इंटमोफिली, हाइड्रोफिली। एनिमोफिली, इंटमोफिली, हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, इंटमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ, सॉरी जूफिली नहीं, इंटमोफिली, हाइड्रोफिली एंड इंटमोफिली, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट, क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट दिया हुआ है क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2017 के एग्जाम में, नीट 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखना। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, देखो एनिमोफिली का मतलब क्या होता है, विंड पॉलिनेशन, विंड से। इंटमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली में मतलब होता है वाटर पॉलिनेशन। और क्लिस्टोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जांपल है जहां पे किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ध्यान से देखो, विंड को किसी रिवार्ड की जरूरत है नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, उसको किसी तरह के कोई अट्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है। वाटर नॉन लिविंग है, किसी तरह का अट्रैक्शन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी किसी तरह का कोई रिवार्ड चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व ही नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, इंटमोफिली, इंसेक्ट को रिवार्ड की जरूरत होती है, नेक्टरेज एंड फ्रेग्रेंस की जरूरत होती है। तो ये हमारा आंसर होगा, 2017 एग्जाम का क्वेश्चन है, नोट करिए फिर आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम प्लांट रिलीजेज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन
some plant releases enormous amount of pollen grain as compared to ovule to be fertilized. क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है some plant releases enormous amount of pollen grain enormous amount of pollen grain as compared to ovule to be fertilized. Why? Fertilized. Why? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं एज कंपेयर टू ओव्यूल टू फर्टिलाइज, जहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो ओव्यूल जितना नंबर ऑफ ओव्यूल फर्टिलाइज होने को होता है वहाँ उससे ज़्यादा नंबर ऑफ वहाँ पे वो पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 1 मिनट के लिए सोचिए इसको फटाफट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने बताया था आपको कि 2 तरह के पॉलिनेशन, अवाइटिक केस में विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन के केस में होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है उसको विंड या वाटर के थ्रू कहाँ पे पहुंचना होता है, उसको विंड या वाटर के थ्रू पहुंचना होता है ओव्यूल के पास, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब पॉलिनेशन होता है तो वहां पे सर्टेनिटी ऑफ पॉलिनेशन नहीं होता। जैसे मान लो, कैसे क्या कहूं, ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पे विंड चल रही है, विंड चले, यहाँ पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल का ये स्टाइल, ये स्टिग्मा है, तो ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि विंड के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, विंड जो है वो इधर जाएगी तो पॉलन ग्रेन यहीं पे जाके मिलेगा। हो सकता है पॉलन ग्रेन इसके अगल बगल से कहीं से निकल जाए, या फिर मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, वहां पे पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया तो वाटर करंट के साथ वो फ्लो कर रहा है, तो हो सकता है वो कहीं पे भी जा सकता है पॉलन ग्रेन। तो वहां पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलन ग्रेन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस फर्टिलाइजेशन के रहेंगे, इंक्रीज करने के लिए हमको वहां पे क्या करना पड़ता है, पॉलन ग्रेन ज्यादा से ज्यादा रिलीज करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि टू इंक्रीज, मैं मेन जो आंसर का पॉइंट है वो लिख देता हूं, बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो। टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का चांस जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। किसके किसके केस में, वो एनिमोफिली के केस में जहाँ पे विंड से पॉलिनेशन होता है, और हाइड्रोफिली के केस में जहाँ पे पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इन दोनों के केस में पॉलिनेशन का चांस ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना लिख के हम लोग लिखें यहाँ पे पॉलिनेशन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलिनेशन का चांस इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन वहाँ पे रिलीज करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, नीट के 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में, विच ऑफ
द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग plants shows a very close relationship with species, of moth where none of two, with species of moth where none of two can complete its life cycle, without each other, without the other. First, second, third and fourth option. बनाना युक्का हाइड्रिला वायोला, बनाना युक्का हाइड्रिला वायोला। ध्यान से दो, क्वेश्चन ये है विच आर द फॉलोइंग प्लांट शो ए क्लोज रिलेशन, विच आर द फॉलोइंग प्लांट, नीचे के जो प्लांट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा प्लांट शोज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीसीज ऑफ मॉथ, जिसका रिलेशनशिप होता है किसके साथ, मॉथ के साथ। किसके साथ होता है, मॉथ के साथ। वेयर नन ऑफ टू, दोनों में से कोई, कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट अदर, इन दोनों में से कोई एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मॉथ किसका फर्टिलाइजेशन करता था, अभी मैंने जस्ट बताया, युक्का का फर्टिलाइजेशन करता था। मॉथ जब युक्का के अंदर जाएगा तो वो पॉलिन ग्रेन लेके आएगा ताकि प्रोनुला को या उसके होल को बंद किया जाए और उसका पॉलिनेशन करा देगा। और अगर युक्का के अंदर मॉथ नहीं जाएगा तो वो वहाँ पे एक नहीं लेकर पाएगा और एक ले नहीं कर पाएगा, तो मॉथ का भी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मॉथ एंड युक्का आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, बिकॉज मॉथ जो हेल्प करता है इस युक्का को पॉलिनेशन में और युक्का जो हेल्प करता है उसको एग ले करने में। बात समझ में आ गई, क्लियर है, पूरी बात समझ में आई। नोट करिए, क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2018 के एग्जाम में, नीट 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।